गए। हाँ, जुड़ गए शुभम जी। इसमें। शुभम है, विश्वनाथ है, लता भूषणी हेलो। की बेटी आरोही है, हाँ और आरोही, हेलो जी। दिल्ली से एक कवित्री जेनी शब्दम है, वो भागलपुर की रहने वाली है। पिछली बार भी उनको आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी थी, और अच्छा अच्छा। हाँ, विदेशिया से वो बहुत भावुक हो गई थी, तो वो बड़ी दूसरी दूसरी बातचीत की भी प्रतीक्षा में थी, तो वो फिर आई हैं। अभी उनकी एक किताब पुस्तक मेले में कविताओं की जारी हुई है। क्या नाम बताया? जेनी शबनम करके हैं, और ये अभी उन्होंने प्रणाम किया आपको। जी जी जी, लम, शबनम जी पढ़ा। लम्हों का सफर। ओके। आप आप ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से भी जुड़ी रही हैं, जो अच्छा। हाँ, जो दिल्ली वहाँ पब्लिक स्कूल में। हाँ, जो नहीं, बिहार में जो रहा है उससे, अच्छा, पटना। मुझे लगता है। हाँ, पटना है, पटना है, भागलपुर। पटना, अच्छा 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 अच्छा। तब तो मुझे जानती होंगी। क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना जो है, उसके हाँ जो अ, वाइस वाइस चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये किया है, क्या उसको बोलते हैं, फ्रेंचाइज लिया है, वो हाँ हमारे हाँ मित्र हैं, संजीव संजीव हाँ कुमार। हाँ, ये तो भागलपुर शायद वो में, जान। भागलपुर में अच्छा, रहे। हाँ भागलपुर का है। अच्छा, तो वहां से नहीं, मुझे लगा पटना की थी। हाँ, भागलपुर। जी मंगला भट्ट जी है, हैदराबाद से, कथक नृत्यांगना है। जी। आपको नमस्कार किए। नमस्कार मंगल जी। आपके ब्रदर एनएचडीएम रहे हैं बहुत शुरू में। उसी समय उनको कौन? मंगला जी का सरनेम वैसे मायके का तो कुलकर्णी रहा है। अच्छा। हम्म। तो वो अभी वो नाम अभी भेजेंगी। मंगला जी, आपके ब्रदर का क्या नाम था? कौन से बैच में थे? वो बहुत शुरू में थे। सुधीर कुलकर्णी। नहीं, सुधीर जी नहीं। आ, सुधीर अतुल जी नहीं। कुलकर्णी। अतुल। अतुल, किरण किरण कुलकर्णी। किरण। अच्छा। किरण कुलकर्णी। हाँ, ये मुझे लगता है बहुत पहले। हमसे सीनियर होंगी। हाँ, 1981 लिख रही है, 1981 बैच में। 81 बैच की। तो दिल्ली में खिलौना ग्रुप से जुड़ी है वही क्या, किरण? नहीं, ब्रदर है, ब्रदर ब्रदर का नाम था किरण कुलकर्णी। ब्रदर का नाम है किरण। हाँ किरण कुलकर्णी 81। बहुत सीनियर हैं हमसे। मैं। हाँ, उसी समय मंगला जी पंडित दुर्गालाल जी से कथक सीखने आ गई थी। वही इनको लाए थे यहाँ दिल्ली। उस कैंपस में उस समय तो कथक केंद्र और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ आवाजाही। हाँ 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 लगातार मेरे रहते रहते तक वो बना रहा। और काफी हम लोग एक दूसरे मतलब जानते थे एक दूसरे को। हाँ हाँ और यहाँ तक लोगों ने कहा कि कथा केंद्र जो है, मतलब मजाक में, कि एनएसडी का ससुराल है कथा केंद्र। क्योंकि बहुतों ने शादी की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कथा केंद्र की जो लड़कियां हैं, हाँ हाँ हाँ। उससे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने शादी की हम्म। कथक। तो बड़ा ही एक मधुर और घनिष्ठ संबंध रहा है हाँ राष्ट्रीय हाँ नाट्य विद्यालय केंद्र के साथ। हाँ। अच्छा। अजय मलकानी जी ने मंजू मलकानी से विवाह किया। हाँ फिर अमित बैनर्जी ने किया उमा से। और भी हाँ बहुत सारे लोग। जी हाँ, वो उनको सब याद आ गया। हालांकि मंगला जी से राघव राज भट्ट जी ने विवाह किया, जो बिरजू महाराज जी के शिष्य रहे। वो भी इस समय देख रहे हैं प्रोग्राम साथ में। अच्छा 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 जी। तो ये नमस्कार आप दोनों को, नमस्कार। दो घरानों का मिलन हुआ इसमें, पंडित जी, दुर्गालाल जी और लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। ये सब एक पूरी सुंदर। बातचीत तो कितने लोग आ गए हैं अभी तक? मुझे लगता है 13 लोग आए हैं। हाँ, 13 लोग आज में चल पड़े। 13 लोग बात आए। हम लोग शुरू तो करते हैं सर। शुरुआत कर। पिछली बार विदेशिया को लेके एक इसमें लंबी वार्ता हुई इसमें थी।
बिल्कुल। और होता क्या है ना कि इसी वक्त और भी मंच है ना, हाँ और भी बहुत जगहों पर 7 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे बहुत सारे मतलब फेसबुक लाइव होंगे लोग, तो लोग कट हाँ मट जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये भी थोड़ा ठीक है, बातचीत शुरू की जाए, बाद में भी लोग देखते हैं। लोग आते हैं। अभी डॉक्टर सुरुचि मोहता बम्बई से हैं, गायिका हैं, मीरा पर कुछ काम कर रही हैं, अभिनय परक प्रस्तुति तैयार करना चाहती हैं स्वयं के लिए। अ, अच्छा, हाँ, वो भी सोलो कर रही हैं। परफॉर्मेंस। जी जी। जी जी, नमस्कार। अ, मुख्य रूप से सर, जो आपकी जो पूरी रंग साधना और सक्रियता अनेक आयामों में जो विभक्त है, एक तो मैं ये जी देखता हूँ कि ड्रामा स्कूल में आने से पहले जी जो जो आपने एक स्वयं कुछ नाटक किए, ये ऑटोबायोग्राफिकल प्ले को लेकर आपका जो लगातार बहुत लंबा काम है, कैप्टन उस्ताद, नीलकंठ निराला, गगन दमामा बाजो, कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम, गगन घटा घनघोर, समझौता, गहरानी, हाँ गहराई, सब गगन घटा गहरानी, ये गहरानी। कबीर के ऊपर था। हाँ कबीर कबीर की पंक्ति है ना, गगन घटा घ, गहरानी साहब। हाँ, हाँ गगन घटा गहरानी। हाँ। ठुमरी को लेकर आपने काम किया, ठुमरी, दास्तान हब्बा, बहुत जी सारी चीजें, इनको लेकर जी। कुछ बातचीत शुरू करेंगे। ठुमरी रेणु जी के ऊपर, पर फणीश्वरनाथ रेणु। क्योंकि रेणु जी कहते थे ना अक्सर कि हम, मेरी जो कहानियां हैं वो ठुमरी हैं, ठुमरी। तो इसलिए मैंने ठुमरी उसका विषय रखा और नाम रखा। हाँ और उनके पूरे लाइफ एंड वर्क को लेकर रेणु जी की। हाँ हाँ। ये नीलकंठ निराला जो था, वो निराला जी की कविताओं को लेकर था पूरा, उनकी लाइफ और कविताएं। हाँ, पूरी मतलब यात्रा है। मतलब एक रात, रात में वो सपना देखते हैं, और सपने में मनोहरा आती हैं, उनकी जो पत्नी है, जो हाँ गुजर चुकी हैं। हाँ सपने हाँ। में आती हैं, फिर सुबह होता है, दिन भर और भी मित्र लोग आते हैं मिलने जुलने वाले, और जी जी। फिर वापस शाम को सारे लोग चले जाते हैं। रात में फिर वो अकेले हो जाते हैं, और हाँ उनकी बेटी आती है सरोज, हाँ हाँ। जिसकी याद में सरोज स्मृति लिखा। और जी। वो आती है और बोलती है कि बाबूजी, रात रात भर खाली पेट जग जग के तुम इस तरह से लिखते रहते हो, तो अब बंद करो ये सब। क्योंकि कोई है नहीं, बेटी भी नहीं है, और पत्नी भी नहीं है, अकेला जीवन है, परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, सारे हम्म, लोग गुजर चुके हैं। तो वही हम्म, बोलते हैं, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे हृदय की सांध्य बेला, मैं अकेला। तो इस तरह से शुरुआत ही होती है कविता की। और उसमें ये था कि सिद्ध योगियों जैसा ये साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों की कठिन सेज पर। ये एक ओह, गाना है। यानी कि भीष्म पितामह की जो अवस्था है, वो सेज पर, सैया पर लेटे हैं। वो हाँ आखिरी समय का ये नाटक है, हाँ जब बिल्कुल ही आखिरी समय है, और एक रात और एक दिन की पूरी कहानी है। और उसके बाद फिर रात रात में सरोज आती है, फिर उसको विदा करते हैं, और वहीं पे नाटक खत्म होता है। और सरोज स्मृति लिख रहे होते हैं, उसी वक्त वो आती है जहन में। तो बड़ा ही मार्मिक और बहुत, रामेश्वर सिंह कश्यप हमारे बिहार के बड़े राइटर हुए हैं, जी जिन्होंने लिखा, लोहा सिंह के नाम से बहुत प्रचलित हुए एक जमाने में। जी। रेडियो में लोहा सिंह बड़ा ही चर्चित नाटक रहा है, और रामेश्वर सिंह कश्यप को लोहा सिंह के रूप में ज्यादा लोग जानते हैं। तो हाँ उन्हीं हाँ का लिखा हुआ है। तो बड़े विद्वान आदमी थे, प्रोफेसर थे हिंदी के। उन्होंने ही उनकी कविताओं, उनके लाइफ, उन दोनों को मिलाकर, और उनकी जो जीवन यात्रा है, का जो संघर्ष है, उसके जी। उस नाटक के अंदर उसको दिखाया गया। हाँ हाँ ठीक उसी प्रकार से फिर आप, ये सबसे पहले मैंने किया था श्री राम सेंटर दिल्ली में जी। जी विद्यार्थियों को लेकर।
तो चूंकि और काफी लोगों ने पसंद किया, उसमें मैंने 3 निराला बनाया। एक निराला जो खाटी निराला, दूसरा निराला जो रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे, और तीसरे विवेकानंद। तो ये 3 गेटअप में निराला को हमने रखा था। और पूरी कविताओं, पूरे नाटक को मतलब इन तीनों निराला के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि एक राइटर को स्प्लिट कर देना, उसको अलग अलग, उसके मतलब लोग कहते हैं ना कि जब निराला बोलते थे तो लगता था कि विवेकानंद बोल रहे हैं। निराला जब कुछ बातचीत करते थे तो लगता है परमहंस की अवस्था में आ गए। पर तो इसलिए मैंने उस पर्सनालिटी को 3 भाग में उसको स्प्लिट करके और किया था स्टूडेंट्स के साथ। बाद में मैं जब वहां निकला तो इसको अभी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, शायद आपने देखा भी। हाँ, वो देखा यहाँ हाँ। तो इसमें मैंने क्या किया कि निराला चूंकि विद्यार्थी का प्रोडक्शन था, तो विद्यार्थियों का सबको काम मिलना चाहिए सबको, तो इस तरह से 6 निराला हमने कर दिया। तो 6 निराला पूरे नाटक में अलग अलग गेटअप में, अलग अलग इसमें, कभी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के गेटअप में, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा थी और उनको बहुत मानते थे। तो एक टैगोर के गेटअप में है निराला, एक निराला परमहंस के गेटअप में है, एक निराला खाटी लोक शैली वाला निराला, एक क्लासिकल निराला। और इस तरह से मैंने अलग अलग उसका, एक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग जो शेड्स हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हमने अलग अलग अभिनेताओं के माध्यम से उसको मैंने किया था। तो ये प्रयोग बड़ा ही सराहा गया। और अब मैं करता हूँ निराला को अपने ग्रुप से, निर्माण कला मंच से, उसमें एक ही निराला होता है। और एक निराला है हेमंत महावर, मुंबई में रहता है, NSDN है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पास आउट है। तो वो बहुत ही करता है अकेला निराला, और गाता बहुत अच्छा है हेमंत, और अभिनय भी बहुत शानदार करता है। तो ये भोपाल में भी उसको हमने किया है, निर्माण कला मंच की तरफ से उसकी प्रस्तुति होती है। और अभी मैं लगातार उस नाटक को चला रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो ये उसका अलग एक्सपीरियंस है, अकेला निराला सारे पूरे नाटक में करने तो अलग। मुझे लगता है कि ये कलाकार बहुत गुणी भी होंगे जो इतने सारे शेड्स को अकेले भी प्रस्तुत कर पाते होंगे। बिल्कुल, बहुत गुणी। और NSDN है, और NSD से एक्टिंग में उन्होंने डिप्लोमा लिया, और कमाल का सिंगर हैं और गाते भी हैं, और स्पीच बहुत अच्छी है, संवाद की अदायगी और अभिनय के जो शेड्स हैं अलग अलग निराला के, उसको मैंने अकेले उसको करने की कोशिश की है और बहुत अच्छा करते हैं। और उस नाटक को बहुत लोगों ने देखा, मतलब बड़े बड़े लोगों ने, अशोक वाजपेयी जी ने भी देखा है, तो प्रभात त्रिपाठी जी ने, जो आलोचक हैं वो दिल्ली में, उन्होंने देखा है, नामवर सिंह ने देखा है, और उन्होंने तो इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की। तो बड़े बड़े लोगों ने भी इसको देखा। और अभी मैं कलकत्ता में इसका शो करके आ रहा हूँ। इसमें और ये खास तौर पे जो ये हीरा डोम, ये नाम प्रभावित करता है कैची। हीरा डोम जो है पहला दलित कवि माना गया है हिंदी का। वो प्रेमचंद के कंटेम्प्रेरी थे। प्रेमचंद जी जब निकाला करते थे हंस उस जमाने में, तो उसमें वो उसको छापा था। एक लंबी कविता है हीरा डोम की, एकमात्र वही कविता जो है जो उपलब्ध है। बाकी उनकी जो कविताएं हैं लोग तो वो मतलब मिलती नहीं हैं और प्रकाशित भी नहीं है। और उनके बारे में ये कहा गया है कि वो जहाँ पे मतलब जो लाश होता है उसका पोस्टमार्टम कर, डोम जाति के डोम थे,
जी जी तो वो बिल्कुल। पोस्टमार्टम करते थे, कविता लिखते थे। तो उन्होंने जो उनकी जो जातीय अस्मिता है डोम की, हाँ तो हाँ उसको लेकर उन्होंने मतलब जो दलित विमर्श खड़ा किया है उस कविता के अंदर, जी कि जी हम लोग रात दिन मतलब हम साहब से विनती सुनाएंगे यार, अंग्रेजों से हाँ मतलब हम अपनी विनती सुनाएंगे और हम लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, क्यों नहीं कर लें। हाँ मतलब आप लोग हमें कुआं पर नहीं जाने देते हो, पानी पीने नहीं देते हो, इतना छुआछूत है, मतलब हमारा हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं जो मतलब ब्राह्मणिस्टिक जो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये था समाज था, तो वो जी जी लोग को लेकर, तो उस पर वो लंबी कविता, तो क्यों नहीं हम लोग वो धर्म अपना लें, क्रिश्चियन हो जाएं। और उस वक्त बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे थे, तो हाँ हाँ उनकी दुविधा, और वो कह रहे थे कि मैं इतना दुख सहकर मैं हाँ क्यों रहूं, क्यों नहीं मैं अपना धर्म परिवर्तन करूं। तो ये हाँ मतलब उस कविता का टेस्ट है, लंबी कविता है, ठीक है। तो वो कविता मेरे पास अभी है नहीं, नहीं तो कुछ उसका पंक्ति में पढ़ता। तो क्या हुआ कि इसको उषा किरण खान जी जो पद्मश्री हैं उन्होंने लिखा है इस नाटक को। हाँ तो उनके साथ बैठकर एक हमारे यहाँ पटना में एक डोम था ठकैता, उसका नाम था ठकैता, ढोलक बजाता था। हाँ तो हाँ ढोलक बजाने वाले को ठकैचा कहा गया है, ठकैत ठकैत जो ठीक है। ठोकता है, बजाता हाँ है। हाँ, समझ गया। तो ठकैता डोम था। तो वो क्या करता था कि मतलब एक साहब के यहाँ, जो हाँ एसपी साहब थे, अंग्रेजों मतलब उनके मतलब अंग्रेज का जमाना नहीं था, बल्कि इधर उस वक्त कर्पूरी ठाकुर हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। हाँ हाँ तो उस वक्त वो नौकरी करता था, उनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाना, लेटरिन साफ करना, ये वो इस तरह का काम करता था। बहुत ही खूबसूरत था, स्मार्ट था। तो हाँ जो एसपी साहब की जो पत्नी थी, एसपी हाँ साहिबा, उस पर थोड़ी मुग्ध मतलब ये हो गई, मुग्ध हो मतलब गई। एक, हाँ, मुग्ध हो गई थी, और बड़ा हट्टा कट्टा जवान था। हाँ तो हाँ उसको अ, अ, ये चाहती थी कि उसके साथ मतलब मतलब आकर्षण था, तो मतलब एक तरह से प्रपोज करना चाहती थी, और ये मना करता रहता था। हाँ हाँ हीरा ठकैता जो है। तो क्या हुआ कि इतना नाराज हो गई वो एसपी साहिबा, एसपी हाँ की जो पत्नी थी, उसको रिवॉल्वर चोरी के इल्जाम में अच्छा अच्छा। उसकी मतलब उसको जेल में डाल दिया। और हाँ थाने में डालकर, जेल में नहीं, थाने में, हम्म थाने में उसको रखा गया। और उसके ऊपर छाती पे चढ़ के, मतलब इतना बड़ा सैंडल वाला जूता पहन के, और उसकी छाती पे चढ़ के और तांडव किया, उसके मुंह से खून निकला और रातों रात वो मर गया था। तो इस ओ तरह का तो ये एक बड़ा चर्चित हमारे यहाँ का मतलब सही घटना है। हाँ तो क्या हम लोगों ने क्या किया कि वो जो ठकैता डोम था और हीरा हाँ डोम, हाँ दोनों को लेकर हम लोगों ने ब्लेंड किया कहानी को, कि हीरा डोम, जरा इसको हटाना, हीरा डोम जो है वो ठकैता जो है हीरा डोम की रचनाओं को गाता है, हाँ ठीक है। और हीरा डोम का अभिनय करता है, हीरा हाँ डोम बनता है। हाँ हाँ तो कहता जो गाना गाता है, हीरा डोम की जो रचना है, उन रचनाओं को गाता है जब भी वो फ्री होता है। और उसकी एक मंडली है, शाम को ढोलक बजाता है, और अपनी एक मंडली है, उसमें हीरा डोम का वो गाना गाता है। और उसी बीच में ठकैता को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके फिर उसको किस तरह से उसके साथ जुल्म हुआ, और हाँ एसपी की जो पत्नी है उसने उसको मारा, और रातों रात लाश को गायब कर दिया गया, किसी को पता नहीं चला। फिर जब बहुत ये हुआ, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, हम्म अखबारों ने भी बहुत उसको उछाला था उस समय, और पूरे दलित समुदाय के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। तो हम्म फिर उसको और मिला, उसका लाश किसी तरह से खोजा गया। और उसके बाद उसको जब जलाया जा रहा था, तो हम्म पहली बार मुखाग्नि देने के लिए ये आए, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को आना पड़ा।
उसको मुखाग्नि देने के लिए। तो ये एक घटना थी उन दोनों की कहानी को लेकर। और वो अभिनय करता था, ठेकेता डोम जो है अभिनय करता था हीरा, जो अंग्रेजों के जमाने में हीरा डोम था उस वक्त का, उसका वो पार्ट है। तो ये लोगों ने एक तरह से फिक्शन क्रिएट किया। तो क्योंकि और कोई रचना उपलब्ध नहीं थी हीरा डोम की, तो हीरा डोम को लेकर चला जाए। और क्योंकि वो यह भी साजिश के तहत हीरा डोम की अन्य रचनाओं को मतलब पब्लिश नहीं होने दिया गया, आगे नहीं आने दिया गया, एकमात्र रचना। तो ये इस तरह की एक कहानी है जो उसको लेकर इसका ताना गया था। तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग प्रयोग था कि एक ऐसा हीरा डोम जो कविता लिखता है और आज का जो डोम है जो हीरा डोम की रचनाओं को गाता है, और उसके साथ इस तरह का जुर्म हुआ उसके साथ और मारा गया हीरा। मतलब एक तरह से हीरा डोम को का भी कब मरे कब गए कुछ पता नहीं है, इस तरह से तो एक तरह से हीरा डोम, आज का जो हीरा डोम जो मारा जाता है, उस वक्त का हीरा डोम भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो किस तरह से ये उसका हमारा ये, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका प्रयोग था। तो उसके भी ढेर सारे शोज हुए, भारत रंग महोत्सव में भी इस प्ले को किया गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कहाँ गए मेरे उगना, जी। कभी विद्यापति के ऊपर, पोएट विद्यापति, जिसको बंगला में लोग कहते हैं, बंगाली जो समाज है वो कहता है कि विद्यापति अमार कवि, हमारे कवि हैं। लेकिन वो मैथिली के बहुत बड़े, सबसे बड़े मतलब एक तरह से शिव भक्त थे, और उनको भगवान की तरह मिथिला के लोग विद्यापति को, जैसे टैगोर को बंगाल में लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उसी तरह से विद्यापति को भी। भाई साहब विनीत कुमार जी ज्वाइन हुए, आपको नमस्कार कर रहे हैं। अरे विनीत भाई नमस्ते। नमस्ते विनीत भाई, हमारे 1 साल सीनियर थे हमसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। अभी 3 महीने पहले हम मिले इनको पृथ्वी थिएटर में शाम को बाहर मुलाकात। जी, बहुत ही मजेदार आदमी हैं, बहुत ही विनोद प्रिय व्यक्ति हैं, कहा जाए। बहुत विनोद प्रिय हैं और काफी एनर्जी इनके साथ बैठकर बातचीत करने में बहुत ऊर्जा से आप भर जाएंगे, और बहुत बातें होती हैं। और एक दूसरे को सीखने सिखाने का बड़ा बढ़िया ये रहता है। आप इनको ट्राइबल म्यूजियम लेकर आए थे सर, वहीं हम लोग की मुलाकात कराई थी। और फिर हम अभी मार्च में जब बम्बई गए थे तो पृथ्वी थिएटर मिल गए, तो हमने आपका ही जिक्र करके परिचय दिया, तो बड़े खुश हुए थे। अभी ये बहुत माय डियर आदमी है, अच्छा आदमी है। तो विनीत भाई को नमस्कार, और अच्छा लगा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो विद्यापति थे उनको शिव के भक्त थे, और इतने बड़े भक्त थे, जैसे रावण के बारे में भी कहा गया उस तरह से विद्यापति भी। तो शिव जो थे, भगवान शिव इनके यहाँ खुश होकर और नौकर बनकर रहने लगे, और इनके घर में नौकरी करते थे, नौकर बन के एक तरह से सेवा करते थे विद्यापति की। ये बात विद्यापति को मालूम नहीं था। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में कहीं जा रहे थे, जंगल से होते हुए विद्यापति के साथ। तो विद्यापति को बहुत प्यास लगी जोरों की। तो इसकी भी राइटर श्री उषा किरण खान जी हैं। इसको भी उन्होंने, क्योंकि वो खुद मिथिला की हैं, और उसके ऊपर उनका शोध था, पीएचडी किया उन्होंने विद्यापति के ऊपर। और तो इसको भी हमने, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका स्ट्रक्चर है। तो वो जंगल में प्यास लगी कवि जी को, तो उन्होंने उगना को कहा कि उगना प्यास लगी है, कहीं से देखो पानी वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या। तो उगना चढ़ गया और पट आया, और हाथे में एक ये था तांबे का लोटा, उसमें जल था भरा हुआ। तो उसको इनको शक हुआ कि अरे अचानक ही
इस जंगल में लोटे में जल लेकर आ गया। तो उन्होंने पिया, पीने के बाद उनको लगा कि ये तो गंगा जल है। तो उन्होंने कहा, अरे गंगा जल है, कहाँ से लाया तुम? तो देखा कि यहाँ उनका उगना के जटा से पीछे ये पानी गिर रहा है। तो उन्होंने उसका पांव पकड़ लिया, अरे तुम तो शिव है, तुम तो शिव हो तुम। उसके बाद बता, सच सच बता, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि तुमने सही पहचाना, मैं शिव हूँ, और ये राज किसी को बताना मत, जिस दिन बता दोगे उस दिन मैं गायब हो जाऊंगा और उसके बाद भेंट नहीं होगी। तो एक दिन क्या हुआ कि काम के सिलसिले में विद्यापति की पत्नी जो थी गुस्से में आकर और उगना को मारने के लिए दौड़ी, जली हुई लुकाठी लेकर, लकड़ी का होता है ना, तो जली हुई लुकाठी लेकर मारने के लिए दौड़ी। तो विद्यापति ने कहा कि अरे ये क्या कर रही हो, ये तो साक्षात शिव है। तो उनके मुंह से अचानक निकल गया। तो इतना सुनना था कि उगना गायब हो गया। उसके बाद विद्यापति उगना की तलाश में, कहाँ गए मेरे उगना नाम पड़ा, उगना रे मूर्खता गेला, उगना रे मूर्खता गेला करके उन्होंने वो निकल पड़े उसकी खोज में। तो इस नाटक और वो राजा थे उस वक्त, राजा शिव सिंह का साम्राज्य था। शिव सिंह ये नहीं देते थे, कर नहीं देते थे। दिल्ली में तुगलक का उस वक्त ये था। तो वो तुगलक नहीं, एक और तुगलक था, इतिहास में 2 तुगलक हुआ। तो वो जो तो उसको टैक्स नहीं देते थे, इस जुर्म में मतलब वो एक तरह से गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो कभी विद्यापति उनको उस तुगलक के दरबार से छुड़ा कर ले आए थे। और उनकी पत्नी थी लक्ष्मा रानी। तो टैक्स नहीं देने के कारण अंडरग्राउंड हो गए थे राजा शिव सिंह। तो वो भी शिव थे, उनका भी नाम शिव सिंह। और वो कवि थे, राज दरबारी कवि थे शिव सिंह के। तो लक्ष्मा शिव सिंह की खोज में निकल गई है, और कहाँ है, अपने हस्बैंड की खोज में। और ये भी अपने शिव की खोज में है, वो भी अपने शिव की खोज में है। तो क्या हुआ कि और दोनों एक दूसरे को के साथ हो लिए, और दोनों घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। तो वो भी बहुत विदुषी थी, इनकी कविताओं की बड़ाई है। उसको क्या किया गया था कि हमने 3 सूत्रधार बनाया। 3 सूत्रधार, एक सूत्रधार बाबा नागार्जुन, हिंदी के मिथिला के कवि। दूसरा सूत्रधार ईश्वरनाथ रेणु, मिथिलांचल के। और तीसरा सूत्रधार राजकमल चौधरी। तो तीनों ही अपने आप में, ये तीनों विद्यापति के ऊपर तीनों का बहुत बड़ा मतलब ये रहा है, मतलब प्रिय कवि के रूप में रहे हैं। तो इन तीनों के माध्यम से उनकी कहानी चल रही है। कभी नागार्जुन अपनी तरह से कहानी को लेकर चल रहे हैं, तो कभी ईश्वरनाथ रेणु उनको अपनी शैली में लेके जा रहे हैं। और तो राजकमल चौधरी कभी अपनी शैली में उनको विद्यापति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग जंगल जंगल भटक रहे हैं। और राजा वो शिव जो है बीच बीच में गिमिक्स की तरह आता है और फिर गायब हो जाता है। बीच बीच में कभी वो नर्तक के रूप में, कभी वो अलग अलग रूप में बहरूपिया बन के। शिव हमेशा इनके साथ रहे, लेकिन इनको पता नहीं चलता, ये भ्रम जरूर होता था, अरे ये तो उगना है, अरे ये तो उगना है। और फिर वो उगना गायब हो जाता था, और ये खोज चलती रही। और अंत में रानी लक्ष्मा नहीं मिल पाई, शिव से नहीं मिल पाई, राजा शिव सिंह से नहीं मुलाकात हो पाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कवि वहीं से फिर वापस उसको लेकर लक्ष्मा को लौटते हैं वापस, और यहीं पे कहानी एंड होती है। तो यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक है, जो 3 सूत्रधार जो थे, 3 कवि, 3 इम्पोर्टेंट राइटर मिथिला के, मिथिलांचल के, उनके माध्यम से को खोजने की कोशिश की गई है। तो ये एक प्रयोग था, बड़ा नया प्रयोग था। लोगों ने इसको बहुत ही ये एप्रिशिएट किया, और इसके शोज भोपाल में भी मैंने किया था। भोपाल में उगना
शो हुआ है, निराला का शो हुआ है। जब पंकज ये थे, पंकज राग जी उस समय जो सेक्रेटरी थे तो उस वक्त, और पवन जी शायद डायरेक्टर थे शायद, पवन जैन उस वक्त हमने उसको किया था। हाँ, पवन जैन जी उसको किया गया। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। तो मेरा जो बायोपिक वर्क जो है ना, तो इस तरह से, जैसे कबीर गगन घटा गहरानी नाटक था, जो हमने रायगढ़ इट्टा के साथ किया। रायगढ़ में इट्टा जो है, अजय आठले, उषा आठले की टीम है, तो वहाँ वर्कशॉप में उन लोगों ने मुझे बुलाया, तो कबीर के ऊपर हुआ कि काम किया जाए। तो वहाँ हमने छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, उस शैली में कबीर को खोजने की कोशिश की, और 6 कबीर कथा गायन की शैली में उस कबीर को हमने किया। और छत्तीसगढ़ी परिवेश में छत्तीसगढ़ी संगीत भी था, फिर संजय उपाध्याय का संगीत और बिहार का संगीत, उन सबों को ब्लेंड करके, और एक कबीर, तो कबीर हैं हर जगह उपलब्ध हैं, वो बिहार में भी हैं, यूपी में, पूरे देश से कबीर हैं। और कबीर लोक नायक हैं हमारे, उनको जनता के कवि। तो इसलिए उनको हमने 6 कबीर को, एक कबीर जो है थोड़ा क्रांतिकारी है, एक कबीर जो है क्लासिकल है, एक कबीर कभी आध्यात्मिक हो जाता है, एक कबीर जो है राम की खोज में है, वो उसका राम जो है वो निर्गुण है, मतलब दिखाई नहीं देता है, उसका भी एक अमूर्त जो कहा गया है। तो राम को खोज रहा है कबीर जो है अमूर्तन में। तो अलग एक लोक शैली का कबीर, तो 6 कबीर को हमने 6 भाग में बांट के 6 कथा गायक के जरिए कथा गायन करते हैं, और पूरी कहानी को आगे लेकर चलते हैं, और उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटती हैं, और किस तरह से चादर बुनने का काम, फिर उसके बाद उनका जो स्ट्रगल, फिर जिस तरह से वो व्यंग कर रहे थे सोसाइटी के, तो सारे लोगों के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण करना, उनके घर को जलाया जाना, उनकी पिटाई करना, लोई से शादी होना, फिर उसके बाद ये फिर उस वक्त का जो राजा था, क्या था नाम उसका, जिसमें मीर तकी मीर भी थे, मीर, तो उस वक्त के जो कवि थे उसके दरबार से, क्या नाम था उस राजा का, वो मैं भूल रहा हूँ। तो उसके दरबार में उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप दरबारी कवि हो जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। और दरबार के, तो उन्होंने रिफ्यूज किया, बोला कि नहीं, मैं तो जनता के बीच में ही मतलब रहूंगा, और मैं जनता का कवि हूँ, और जनता ही मेरे लिए भगवान है, जनता ही मेरे लिए राम है, जो भी है। तो इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ी शैली में उसको करने की, इसकी भी प्रस्तुति भोपाल में हमने किया था बहुत पहले। क्या हुआ करता था, और जो नाट्य समारोह हुआ करता था भोपाल, मधुबन, तो उस वक्त कबीर की प्रस्तुति हुई थी। सागर में भी इसका प्रदर्शन हुआ था, आनंद सिन्हा जी। तो कबीर का इस तरह का हुआ, और भी बहुत सारे लेखक ये हैं। अभी मैं बटोई, आपके बटोई वो भिखारी ठाकुर पे ही था पूरा, या उनके बटोई पात्र पे था? नहीं, भिखारी ठाकुर का पूरा जीवन संघर्ष, ऋषि के सोलंकी द्वारा जो लिखा हुआ नाटक, भिखारी की यात्रा, और भिखारी ने मतलब जो स्ट्रगल, महिलाओं का जो उनके का जो दर्द है, महिलाओं की जो मतलब पीड़ा है, जी बिल्कुल, महिलाओं की जो दर्द है, उसको उन्होंने बहुत ही उस नाटक में व्यक्त करने की कोशिश की। और वो जो घुमकड़ी उनकी जो थी,
हाँ। और कभी टिके नहीं एक जगह भिखारी ठाकुर। और उसके बाद नाटकों की रचना होती रही, रामलीला किया, पूरी जीवन यात्रा उनकी है। लेकिन उनके जीवन में जो महिलाएं जो बाल विधवा चुकी है, उसके दर्द को उन्होंने पकड़ा। बेटी का छोटी बच्ची का ब्याह बड़े बाप से कर देना, उस दर्द को उन्होंने पकड़ा, उस कहानी को पकड़ा। तो और भिखारी ठाकुर के जीवन में दो तीन महिलाएं आई, पत्नियां आई, जो एक पर एक आई तो वो गुजर गई, फिर दूसरी आई वो भी गुजर गई, फिर तीसरी आई। तो इस तरह से उनके जीवन में भी जो महिलाएं आई, उन महिलाओं, बेसिकली भिखारी ठाकुर एक तरह से कहा जाए कि महिला प्रधान, उनके नाटकों में महिला की प्रधानता है। और उसके उनकी जो ट्रेजेडी है, उनके जीवन का दुख है, दर्द है उनका, जो इसको लेकर उसको लिखा गया था। और एक पूरी यात्रा बटोही के नाम से, जो बटोहिया का काम है घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। और ये बटोहिया परंपरा में है। बटोहिया अपने यहाँ जैसे विदेशिया को बाद में शैली बनाया गया, तो ने उसकी शैली के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश की, और सतीश आनंद ने उसको निर्देशित किया। तो लेकिन मुझे लगता है कि विदेशिया से ज्यादा बटोहिया जो है अपने आप में एक शैली है, हो सकती है। और जो परंपरा में है, जो उधो बाबा उधो के परंपरा में है, जो राधिका कहती है कि जाओ उधो बाबा जरा कृष्ण को हमारा संदेशा दे देना, तो उधो जाते थे। तो वो या संबदिया जो परंपरा है हमारी, संवाद कहने की, एक जो रेणु ने भी संबदिया नाटक लिखा, संवाद, या पोस्टमैन की जो भूमिका होती कि चिट्ठी पत्री पहुंचाना एक दूसरे से। तो बटोहिया, विदेशिया नाटक में भी बटोहिया है, जो जाता है और शहर, और वहां से जाकर तो नायक को खोज कर वापस लाता है और मिलवाता है तो उसकी पत्नी से। तो ये बटोहिया परंपरा जो है अपने आप में, मैं तो कहूंगा कि परंपरा भी है और एक शैली भी है, गायन की शैली भी है बटोहिया। बटोहिया के ऊपर एक बहुत बड़ा रघुवीर शरण जी ने एक बटोहिया पर एक लंबी कविता है, एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रगीत की तरह है वो भोजपुरी भाषियों के लिए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा में, मोर प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। उन्होंने पूरे मेरे देश का वर्णन, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पूरा वर्णन है उसके अंदर बटोही का। तो बटोही हमारे यहाँ गायन की भी परंपरा रही है, और वो क्लासिकल, वो मेघदूत में कालिदास बटोही की भूमिका में है, मेघ जो जाता है दूत बनकर। तो क्लासिकल अपने यहाँ उस परंपरा में भी है, लोक परंपरा में भी है। तो एक तरह से मैं सुलभ जी को तो मैंने सजेस्ट भी किया था कि इसको हम लोग बटोहिया शैली के रूप में ये पेश करें। तो और आने वाले दिनों में हम लोग शायद इस शैली के ऊपर काम करें। तो ये बटोही को हमने इस रूप से किया था, भिखारी ठाकुर। तो भिखारी खुद ही बटोही थे, वो घूमते रहते थे, घुमकड़ी करते थे। तो इसलिए वो नाटक उस रूप में हुआ। उसको ऋषिकेश सुलभ जी ने पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए लिखा। अंकुर जी उस वक्त डायरेक्टर थे, और अंकुर जी ने लिखवाया रेपर्टरी के, उनके जो रंगमंडल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के लिए उसको लिखा गया। उसमें मुझे अंकुर जी ने बतौर संगीत निर्देशक पहले बुलाया कि आप इसका संगीत दे दो। तो मैं संगीत उसका बतौर निर्देशक किया। बाद में वो नाटक रेपर्टरी ने बंद कर दिया, कुछ शोज हुए, 10-20 शोज हुए होंगे, उसके बाद वहां बंद हुआ। तो मैंने फिर अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, जो संजय उपाध्याय का थिएटर है, उस अपनी शैली में फिर मैंने उसको बांधने की कोशिश की। और संयोग से कहिए या अभी तक वो नाटक हम कर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा इसका शो नहीं हुआ, क्योंकि
होता है कभी कभी कोई नाटक लगातार चल जाता है, और बड़ा ही कुछ कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश नहीं चल पाता है, या अभिनेता की अवेलेबल नहीं है, या उतनी महिला पात्र, उसके उसके अंदर ढेर सारी महिला पात्र हैं, जी जी। ढेर सारी महिलाएं, उतनी महिलाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं मेचर ग्रुप में। तो इस वजह से भी कभी कभी उसको मुझे करने में दिक्कत होती सर इधर अभी हमारे पास 10 मिनट है बाकी, पर बात मुझे हाँ पर मुझे लग रहा है कि आनंद रघुनंदन के बारे में अगर बात ना कर पाए तो अधूरा रह जाएगा। हाँ, आनंद रघुनंदन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जब मैं निदेशक था, पहली बार मुझे ये पता चला कि आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है, और हाँ। रीवा महाराज जो विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। हाँ। तो बहुत मेरे अंदर इच्छा जागी कि मैं इस तरह की रचनाओं को खोजता रहता हूँ कि जो अनछुआ हो, जिसने कभी नहीं किया हो, और चाहे वो कादम्बरी के साथ भी वही हुआ जो मैंने किया, जो पहला उपन्यास माना गया है। तो मैंने जब आनंद रघुनंदन को जब पढ़ा तो उसकी भाषा इसमें थी, ब्रज भाषा में लिखा गया है। हाँ। और उसके सारे गाने भी उसी भाषा में। तो मैंने उसको बघेली में, पूरी टीम को हम लेकर बघेली गए। हमने कहा कि इसको लोक शैली में किया जाए, और जो मध्य प्रदेश की जो शैलियां हैं या बोली है, उस बोली में इसको किया जाए। तो उसका ट्रांसलेशन योगेश त्रिपाठी जी जो रीवा के हैं, उन्होंने उसका संपादन किया, और बहुत बड़ा नाटक था, पूरी राम कथा। अगर उस पूरे नाटक को किया जाए तो वो 4 घंटे का नाटक हो सकता था। तो इसलिए उसको संपादित करके जो महत्वपूर्ण उसका जो अंश है, उसको बघेली में हम पूरी टीम नाट्य विद्यालय के बच्चों को लेकर बघेल खंड गए, सीधी गए। सीधी में वहाँ वर्कशॉप किया, पूरे 13-14 गांव का भ्रमण किया हम लोगों ने। वहाँ की लोक कलाएं, वहाँ की जनजातीय जो कलाएं हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनका जलवायु, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का सारा वातावरण, उससे हम बच्चों को परिचित होने कराया। और वहीं पे उस नाटक को हमने तैयार करना शुरू किया, और शैली हमें मिलती गई, वहाँ की शैली, वहाँ उसका इस्तेमाल हमने करना शुरू किया। और धीरे 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 फिर हम भोपाल आए सारे बच्चों को लेकर। भोपाल में वहाँ से फिर एक्सपर्ट जितने भी थे बघेली के, वो लोग आकर भाषा के ऊपर काम करते थे। और हमारे नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी जितने भी थे, ये कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई जयपुर का है, तो कोई बिहार का है, कोई अलग अलग प्रदेशों के बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं। उन बच्चों को बघेली में सिखाना, जब इसका प्रदर्शन हुआ तो बघेली में सीधी में किया, तो लोगों ने कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग बघेली नहीं बोलते हैं, इतना करेक्ट बोल रहे हैं बघेली, ऐसा लग रहा है कि सारे लोग बघेली के कलाकार हैं। तो बघेली की शैली में बहुत मेहनत किया बच्चों ने, और बहुत ही इसको धूमधाम से इसका बड़े स्केल पे इसका प्रदर्शन हुआ। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो ये हुआ था भारत रंग महोत्सव, उसमें भी इसका प्रदर्शन हुआ। और हम लोगों ने कम से कम इसके 10 प्रदर्शन किए, 10-11 प्रदर्शन हुआ। एक प्रदर्शन हम रीवा महाराज के यहाँ जाकर, अभी जो वहाँ के जो विधायक थे, पुष्पराज, क्या नाम उनका, पुष्पराज सिंह, तो उनके सामने उनका पूरा परिवार और जितने भी रीवा के लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, रंगकर्मी थे, उसी कैंपस में स्टेज बनाकर जब उसका मंचन हुआ, तो रीवा महाराज जो पुष्पराज सिंह हैं, वो तो खुद भी कलाकार हैं, खुद भी डांसर हैं। तो लेकिन होता क्या है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एक साल का कोर्स है। बच्चे 1 साल के अंदर जितना हो सकता था करना उतना हुआ, उसके बाद वो नाटक बंद हो गया। तो ये दुर्भाग्य है, एक अच्छा नाटक बंद करना पड़ा। तो फिर अगर दोबारा करना पड़े तो उन सारे लड़कों को अलग अलग जो प्रदेश के उनको बुलाकर फिर तैयार करना, वो बड़ा ही खर्चीला और बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसलिए उस प्रस्तुति को हमने बंद किया।
और वैसे ही कादम्बरी को लेकर हुआ। फिर उसको हमने, आपने कादम्बरी भी देखा होगा जिसको कि हमने पहली बार इसका मंचन हुआ, और बड़े ही भव्य, जिसको हाँ सारे लोग जो संस्कृत के विद्वान थे आपके यहाँ के, जो ये त्रिपाठी जी थे, क्या नाम है हाँ त्रिपाठी जी का? कमलेश अ, जी। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी नहीं, यहाँ जो भोपाल में आजकल रहते हैं, राधा वल्लभ जी। राम त्रिपाठी जी। हाँ जी। उन्होंने जब देखा तो इतना खुश हुए। उपन्यास भी लिखा है कादम्बरी के ऊपर, हाँ हाँ तो उसको मैंने पढ़ा था, और उसमें भी बहुत शोध किया हम लोगों ने, सारे बच्चों ने मिलके। और कादम्बरी भी एक, कहा जाए कि एक माइलस्टोन प्रोडक्शन बच्चों ने किया। और तो ये दो काम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म, इस तरह माटी गाड़ी हुआ, हाँ उसकी तो मिर्च के, वो हाँ अलग तरीके से किया गया, उसको भी आपने देखा ही होगा। हाँ तो उसको भी वो भाषा में हमने करने की कोशिश की। तो मैं बोलियों का जो रंगमंच है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहता हूँ। चाहे हाँ भोजपुरी हो, चाहे बघेली हो, चाहे बुंदेली में करना पड़े, चाहे निमाड़ में करना पड़े, किसी भी भाषा में। तो आज अब चूंकि बातें खत्म होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का नाटक हम लोग करें। अब आने वाला दिन, हम लोग जो जड़ों से कट गए हैं, हाँ वापस अपनी जड़ों की लौटें, अपनी बोलियों में लौटें, अपनी भाषा में लौटें, अपने अपनी बोली बानी में नाटक करें। और जितना वो लोकल होगा उतना ही ग्लोबल होगा, जैसा कारण जी कहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह, मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा जॉनर भी है, तो इस तरह हम्म, का मैं प्रयोग करता रहता हूँ और इस तरह काम करता हूँ। जी जी। तो अब कितना मिनट रह गए? सर 2 मिनट करीब। तो इस आप बीच समाप्त कर दीजिए। हाँ, इस बीच अभी जो पिछले बार डॉक्टर शोभना राधा कृष्ण जी थी, गांधी कथा वाचिका, वे भी सब जी। पूरी पूरी वार्ता में साथ रही। उन्होंने आपको प्रणाम किया बीच में। अच्छा अच्छा जी, प्रणाम शा, प्रणाम जी। श्याम सुंदर जी हैं, बम्बई से आपके मित्र हैं, उन्होंने आपको नमस्कार किया। जी। अरे और श्याम सुंदर। हाँ, श्याम सुंदर जी। और अच्छा। रुचिरा केदार पूना से है, शास्त्रीय गायिका, उन्होंने नमस्कार किया। डॉक्टर अनिल चौबे हमारे आदरणीय, अरे जो जी, हम लोग जी, जी। सिनेमा पर जो उनका एक कार्यक्रम रखना चाहते थे भोपाल में। हाँ, तो नहीं रख पाए हम लोग हाँ चौबे वो जी को। हाँ, वो एक दुर्भाग्य रहा। लेकिन उनको बुलाइए अपने मंच पे, इस मंच पे बुलाइए उनको, इस पे बातों बातों में। वो आ चुके हैं वैसे, पर मैं बुला लूंगा उनको फिर से एक हाँ, बार। दोबारा बुलाइए, एक बार और एक बार बुलाया जाना चाहिए। एक आपको इस सिनेमा का विषय दे कि पटना बल्कि कभी देखिएगा, वो बहुत काम करते रहते हैं। बल्कि अभी चलिए तो। चित्रगुप्त पे काम कर रहे हैं वो। अरे वाह, चित्रगुप्त जो म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, संगीतकार, उनकी सेंटनरी अभी निकल गई है, साल 2 साल पहले। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। तो उनको लेकर तो काम कर रहे हैं। इनको लेकर आइए पटना, चित्र और चित्रगुप्त वाला पूरा इलाका वहाँ, उससे हम लोग परिचित होंगे, वहाँ के लोगों से मिले जुलेंगे, और इसी बहाने उस पर हाँ एक व्याख्यान रखा जा सकता है। आप हाँ जो लॉकडाउन खत्म हो तो हाँ। उसके बाद एक तरह का इसका आयोजन किया जा सकता है। जी। जी जी सर, बिल्कुल। तो ऐसे काफी साथी इस पर बातचीत में हिस्सा लिए हैं। और आपका एक बार फिर से आभार, बातचीत अभी भी अधूरी है। क्या क्या, कोई कोई नहीं, लगातार मिलते रहेंगे हम लोग, जरूर सर। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग माध्यम से जी जी जी। मिलते रहेंगे। मुझे भी अभी बहुत कुछ कहना है, हाँ लेकिन लेकिन 1 घंटे का ही मात्र समय है आपके पास। हाँ, तो चलिए, लेकिन एकदम पिछली बार खत्म। से पिछली बार से अच्छी बात हुई इस बार हाँ, इस बार थोड़ा थोड़ा। विविधता में हुई। और हाँ अभी भी मुझे वो पक्ष जो रंग संगीत वाला, जिसका मैं बड़ा मुरीद हूँ, आपका आपका बड़ा जी। इन्वॉल्व होके जुटना उसमें, मतलब मैंने आप देखा है कई बार। तो वो पक्ष अभी, रंग संगीत को लेकर भी कभी फिर किसी विशेष सत्र में बैठ जाएंगे अब, किसी इतवार को दोपहर में। हाँ, ये भी हो सकता है। और उसका थोड़ा सा 1 घंटा से ज्यादा 1.5 घंटे की अवधि नहीं की जा सकती है। सर उसका फिर बातों तरीका बात। ये है कि 1 घंटे में जो कट जाएगा उसके बाद दोबारा सबको कह दिया जाए कि
5 मिनट बाद हम फिर जुड़ेंगे तो फिर 1 घंटा मिल जाएगा, एक तरीका ये होता है। हाँ, ये होता है। तो इस तरह से जैसे जूम वगैरह में होता है 40 मिनट में कट जाता है, फिर हाँ दोबारा कनेक्ट होता हाँ, ये जैसे है। इसने शुरू कर दिया 24 सेकेंड 23 सेकेंड तो इधर। हाँ तो तो आप ये आप जो है भारतवाक के से समापन करिए आप। आप सबके प्रति, आप सबसे पहले आपका आभार और सब सुनने वाले मित्रों का आभार। और हम लोग फिर सच में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या यहीं फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। कराऊंगा, हर जगह कराऊंगा पूरे। लेकिन होता क्या है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एक साल का कोर्स है। बच्चे 1 साल के अंदर जितना हो सकता था करना उतना हुआ, उसके हाँ बाद वो नाटक बंद हो गया। तो हाँ ये दुर्भाग्य है कि एक अच्छा नाटक हाँ बंद करना पड़ा। तो फिर अगर दोबारा करना पड़े तो उन सारे लड़कों को अलग अलग जो प्रदेश के उनको बुलाकर फिर तैयार करना, वो बड़ा ही खर्चीला और बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसलिए उस प्रस्तुति को हमने बंद किया। और वैसे ही कादम्बरी को लेकर हुआ, फिर उसको हमने, आपने कादम्बरी भी देखा होगा जिसको कि हमने जी पहली बार इसका मंचन हुआ और बड़े ही भव्य, जिसको हाँ सारे लोग जो संस्कृत के विद्वान थे आपके यहाँ के, जो ये त्रिपाठी जी थे, क्या नाम है हाँ त्रिपाठी जी का? कमलेश जी। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी नहीं, यहाँ जो भोपाल में आजकल रहते हैं, राधा वल्लभ जी। राम त्रिपाठी जी। हाँ जी। उन्होंने जब देखा तो इतना खुश हुए। उपन्यास भी लिखा है कादम्बरी के ऊपर, हाँ हाँ तो उसने पढ़ा था और उसमें भी बहुत शोध किया हम लोगों ने, सारे बच्चों ने मिलकर। और कादम्बरी भी एक, कहा जाए कि एक माइलस्टोन प्रोडक्शन बच्चों ने किया। और तो ये दो काम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह माटी गाड़ी हुआ, हाँ ये तो मिर्च के, वो हाँ अलग तरीके से किया गया, उसको भी आपने देखा ही होगा। हाँ तो उसको भी लोक भाषा में हमने करने की कोशिश की। तो मैं बोलियों का जो रंगमंच है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहता हूँ। चाहे हाँ भोजपुरी हो, चाहे बघेली हो, चाहे बुंदेली में करना पड़े, चाहे निमाड़ में करना पड़े, किसी भी भाषा में। तो आज अब चूंकि बातें खत्म होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का नाटक हम लोग करें। अब आने वाला दिन हम लोग जो जड़ों से कट गए हैं, हाँ वापस अपनी जड़ों की लौटें, अपनी बोलियों में लौटें, अपनी भाषा में लौटें, अपने अपनी बोली बानी में नाटक करें। और जितना वो लोकल होगा उतना ही ग्लोबल होगा, जैसा कारण जी कहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह, मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा जॉनर भी है, जो इस तरह का मैं प्रयोग करता रहता हूँ और इस तरह काम करता हूँ। जी जी तो अब कितना मिनट रह गया? सर 2 मिनट करीब। तो इस आप बीच आप समाप्त कर दीजिए। हाँ, इस बीच अभी जो पिछले बार डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन जी थी, गांधी कथावाचिका, वे भी जी। पूरी पूरी वार्ता में साथ रही। उन्होंने आपको प्रणाम किया बीच में। अच्छा अच्छा जी, शा, प्रणाम जी। श्याम सुंदर जी हैं, बम्बई से आपके मित्र हैं, उन्होंने आपको नमस्कार किया। जी, अरे और श्याम सुंदर। हाँ, श्याम सुंदर जी। और अच्छा। रुचिरा केदार पूना से है, शास्त्रीय गायिका, उन्होंने नमस्कार किया। डॉक्टर अनिल चौबे हमारे आदरणीय, अरे जो हम लोग सिनेमा पर जो उनका एक कार्यक्रम रखना चाहते थे भोपाल में। हाँ, तो नहीं रख पाए हम लोग हाँ चौबे जी को। हाँ, वो एक दुर्भाग्य रहा। लेकिन उनको बुलाइए अपने मंच पे, इस मंच पे बुलाइए उनको, इस पे बातों बातों में। वो आ चुके हैं वैसे, पर मैं बुला लूंगा उनको फिर से एक हाँ, बार। दोबारा बुलाइए, एक बार और एक बार बुलाया जाना चाहिए। आपको इस सिनेमा का विषय दे कि पटना बल्कि कभी देखिएगा, वो बहुत काम करते रहते हैं। बल्कि अभी चलिए चित्रगुप्त पे काम कर रहे हैं वो। अरे वाह, चित्रगुप्त जो म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, संगीतकार, उनकी सेंटनरी अभी निकल गई है, साल 2 साल पहले। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। तो उनको लेकर तो काम कर रहे हैं। इनको लेकर आइए पटना, और चित्रगुप्त वाला पूरा इलाका वहाँ, उससे हम लोग परिचित होंगे, वहाँ के लोगों से मिले जुलेंगे, और इसी बहाने उस पर हाँ एक व्याख्यान रखा जा सकता है। हाँ आप जब लॉकडाउन खत्म हो तो हाँ, उसके बाद एक तरह का इसका आयोजन किया जा सकता है। जी। जी जी सर, बिल्कुल।
तो ऐसे काफी साथी इस पर बातचीत में हिस्सा लिए हैं, और आपका एक बार फिर से आभार। बातचीत अभी भी अधूरी है। क्या क्या, कोई कोई नहीं, लगातार मिलते रहेंगे हम लोग, जरूर सर। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग माध्यम से जी जी जी। मिलते रहेंगे। मुझे भी अभी बहुत कुछ कहना है, लेकिन हाँ लेकिन 1 घंटे का ही मात्र समय है आपके पास, हाँ, तो चलिए। लेकिन एकदम पिछली बार खत्म। से पिछली बार से अच्छी बात हुई इस बार, हाँ, इस बार थोड़ा थोड़ा। विविधता में हुई। और हाँ अभी भी मुझे वो पक्ष जो रंग संगीत वाला, जिसका मैं बड़ा मुरीद हूँ आपका बड़ा जी। इन्वॉल्व होके जुटना उसमें, मतलब मैंने आप देखा है कई बार। तो वो पक्ष अभी रंग संगीत को लेकर भी कभी फिर किसी विशेष सत्र में बैठ जाएंगे अब, किसी इतवार को दोपहर में। हाँ, ये भी हो सकता है। और उसका थोड़ा सा 1 घंटा से ज्यादा 1.5 घंटे की अवधि नहीं की जा सकती है। सर उसका फिर बातों तरीका ये है कि 1 घंटे में जो कट जाएगा उसके बाद दोबारा सबको कह दिया जाए कि 5 मिनट बाद हम फिर जुड़ेंगे, तो फिर 1 घंटा मिल जाएगा। एक तरीका ये होता है। ये होता है, तो इस तरह से जैसे जूम वगैरह में होता है, 40 मिनट में कट जाता है, फिर दोबारा हाँ कनेक्ट होता हाँ, ये जैसे है। इसने अब शुरू कर दिया 24 सेकेंड 23 सेकेंड तो इधर। हाँ, तो तो आप ये आप जो है भारतवाक्य से समापन करिए आप पूरा। आप सबके प्रति, आप सबसे पहले आपका आभार, और सब सुनने वाले मित्रों का आभार। और हम लोग फिर सच में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या यहीं फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।